दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है ये भी आप लोग देख ले। और जो नए लोग हैं उनसे बोले कि चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। और आगे चल ही रहा है, जो प्रॉब्लम हो आप बताइएगा भी कमेंट करके, जो भी है दिक्कत। तो आज हम सोच रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक करा देते हैं जो एग्ज़ाम में, चाहे आरआरबी एनटीपीसी ले ले या ग्रुप डी की बात कर लें, दोनों एग्जाम में इनसे क्वेश्चन एक या दो, कम से कम एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो तो आते ही आते हैं। दो से ज़्यादा भी कभी कभी हो गए हैं। सिंप्लीफिकेशन का भी इसमें ऐड कर ले तो दो से ज़्यादा भी क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपके 2 या 3 नंबर, तो 2-3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद। और इस पे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी हम कराएंगे। और आपके चैप्टर का नाम है, आप समझिए, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। काफ़ी सरल चैप्टर है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये भी आप समझ लें। सर्ट्स एंड इंडाइसेस, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये आपको बताएंगे हम। और आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। सर्ट्स एंड इंडाइसेस में क्या क्या है देखिए, इसके 2-3 लॉ हैं, वो समझ लें आप, तो काफ़ी सहूलियत होगी। और लॉ कौन कौन से हैं देख लेते हैं और लिख देते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं क्या है लॉ। पहला सर्ट्स के लॉ हम पढ़ते हैं पहले। सर्ट्स के लॉ के बारे में समझते हैं। देखिए लिखा है कि वी राइट, हम लिख सकते हैं, लिख रहे हैं, जो भी समझिए। वी राइट रूट ए, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर n/2, ए की पावर 1/n, ए की पावर 1/n, and it is called surds of order n। सर्ट्स ऑफ ऑर्डर n बोला गया है। देखिए कुछ भी दिया रहेगा आपको, जैसे कोई भी आप समझिए एग्जाम्पल के थ्रू दिया है कि वी राइट रूट ए, और रूट के पावर में आपका n है तो उसको हम a की पावर 1/n लिख सकते हैं। और यही लिखना आपका सर्ट्स कहलाता है, जिसका ऑर्डर कहा जा रहा है वो n होगा। जैसे आप कभी हर टाइम आप सब लोग देखते होंगे कि कहीं लिखा है कि √2, तो इसको आप 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा है तो मतलब यहाँ पे 2 रहता है। अगर और यदि कहीं लिखा है इस तरह से √2, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो जो अपना ये इस टाइप का जो रूट है उसका मतलब ही 2 होता है। यहाँ पे यदि कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब समझ लिया जाता है कि 2 है, और उसे 1/2 पावर के फॉर्म में लिख दिया जाता है। और यदि यहाँ पे लिख दिया जाए 3, 5, 7 कुछ भी, तो उसे ऊपर मल्टीप्लाई करके डिवाइड 2, तो इसका मतलब ही 2 है, तो लिख ही दिया जाता है। तो इंडाइसेस का यही छोटा सा तरीका था, समझिए उसी को। यानी जो रूट है आपका उसको जब प्रॉपर फॉर्म, पावर के फॉर्म में लिख दिया जाए तो ये इंडाइसेस आपका हो जाता है। कोई भी संख्या है, यदि कुछ नहीं दिया है तो आप 2 आता ही है, वो आप समझ लीजिएगा। तो ये था। और इसके 2-3 प्रॉपर्टी हैं, वो आप लिख ले तो काफ़ी अच्छा सहूलियत होगा। 2-3 प्रॉपर्टी क्या है, तो इसमें से पहली प्रॉपर्टी है, अब देखिएगा लिखा है कि रूट, यहाँ पे n है,
और इसके ऊपर n लगाया गया है। तो इसे आप जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो a की पावर 1/n हो जाएगा, यहाँ पे n दिया है। और बाहर में आपका n पावर में है ही। और जब और इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 1/n इंटू ये जो बाहर वाला n है, तो n से n कट जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका a आ जाएगा। तो यही एनालिसिस है, सर्ट्स है। देखिए जब इसको इस तरह से सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया। और यही आपका एनालिसिस है। और कभी न कभी आपको ये भी दे दिया जाता है, दूसरा प्रॉपर्टी है, देख लें कि रूट यहाँ पे n है और यहाँ अंदर a भी है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, n a अलग अलग और n b। तो इसका एग्जाम्पल आप समझ लें। एग्जाम्पल इसका ये है कि जैसे आपको दिया है कहीं √6, तो इसको हम √2 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। मतलब अलग अलग करके कहना चाह रहा है कि अलग अलग कर दिया जा रहा है। या आप इसे बराबर में एक साथ भी लिख दें तो वही हो जाएगा। समझ रहे हैं, जो लिखवा रहे हैं वही है। तो इसके एग्जाम्पल भी आप थोड़ा देख लें। पहला वाला का एग्जाम्पल आप समझिए। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका कहीं दिया है कि √15, तो आप इसे लिख सकते हैं √3 इंटू 5 लिख सकते हैं। इस 15 को 3 इंटू 5। और जब इसे अलग अलग सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3। और जब अलग आप लिखेंगे तो इसको इस टाइप में, यानी इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यही सर्ट्स के अंदर आता है। और 2-3 और प्रॉपर्टी है, वो भी देख लेते हैं क्या है प्रॉपर्टी। इसके बाद जो आया हुआ क्वेश्चन है वो हम करेंगे, इस पे कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन बनते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। देख लें, हम प्रॉपर्टी लिख दिए हैं, इससे आप समझ लें क्या होता है। आइए सामने देखिए। देखिए दिया है पहले कि रूट दिया है n, रूट दिया है, उसके कौड़ी जो है वो n लगा दिया गया है। फिर इसके बाद इसमें अंदर दिया गया है a/b, तो इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होता है। और इसका एग्जांपल आप देख लें। एग्जांपल जैसे होगा, जैसे यहाँ 3 दिया है और 7/13 लिखा है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। √3 7/√3 इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए जितना रूट है इसे अलग अलग ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। और जब ये देखिए आपको दिया है कॉर्डियन a और इसी के होल पावर दिया है m, तो इस m को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉर्डी, और इसको अंदर। और इसका एग्जांपल आप समझ लें। जैसे कहीं दिया है 3 5 की पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉर्डी 3 रहेगा 5 की पावर 2। और इसको जब और सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 25। समझ रहे हैं, 25 लिख सकते हैं। और ये देखिए पावर है m/n/p, ये के पावर पूरा है, तो इसको हम इस तरफ भी लिख सकते हैं। एक ही कड़ी लगा के, यानी रूट लगा के जैसे कहा जा रहा है, m/n/p लिख सकते हैं। और जब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो 1/m/n/p लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल आप समझ लें, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, कहीं दिया है 3 4 5 3 4 5, और आपका यहाँ दिया है 5। इसे आप और सरल फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो क्या सरल फॉर्म है, 5 के पावर 1/3 4 5 का मल्टीप्लाई करके आप आगे लिख सकते हैं फर्दर जो भी सॉल्व करना हो। सर्ट्स का मतलब यही होता है। देखिए यही प्रॉपर्टी आपकी दी हुई थी, और इस पर क्या क्या क्वेश्चन आता है ये हम आपको आगे कराएंगे।
और अब थोड़ा इंडाइसिस के बारे में भी देख लें कि इंडाइसिस में क्या क्या होता है। इसके बाद इंडाइसिस हम देख लेते हैं। और ये जो पावर कन्वर्टिंग है और इस पर क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है। देख लेते हैं आगे क्या होता है। सर्च के बाद अब इंडाइसिस देखते हैं। इंडाइसिस में क्या होगा, देखिए आपको कहीं भी रूट आपको नहीं लगाया हुआ होगा क्वेश्चन में, और आपको फर्दर सॉल्व करना होगा इसको। तो इसे इंडाइसिस, इसके कुछ लॉ हैं तो देख ले। रूल, लॉ ऑफ इंडाइसिस। कुछ इंडाइसिस के लॉ हैं, इसमें से पहला लॉ है जैसे आपका दिया रहेगा a की पावर m इंटू a की पावर n, तो आप इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। ये आप सब जानते होंगे कि जब भी बेस सेम रहता है और पावर अलग अलग रहती है तो आपस में जुड़ जाती हैं, इसीलिए हम जोड़ दिए हैं। जो बेस है a और a सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर आपस में जुड़ जाएंगी। और एक और इसका देख लें, जैसे कहीं दिया रहेगा a की पावर m अपॉन a की पावर n, और जब ये डिवाइड में रहेंगे आप देखिएगा a की पावर m और a की पावर n जब डिवाइड में रहेंगे, मतलब मल्टीप्लाई में नहीं रहेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, a की पावर m माइनस n। ये कैसे हो जाता है इसको और थोड़ा अच्छा से जानिएगा। देखिए आप डायरेक्ट कोई बता देता है कि इससे जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई में दिया है तो जोड़ दीजिए, यदि डिवाइड में दिया है तो घटा दीजिए, लेकिन घटाते कैसे है ये आप समझ लीजिए। देखिए हुआ क्या है कि दरअसल इसको भी जोड़ते ही है। आप समझिए कैसे। इससे देखिए a की पावर m दिया है और जो नीचे वाला है उसको जब आप डिवाइड को जब ऊपर लाएंगे तो आप कहीं ना कहीं उससे a की पावर माइनस n लिख देंगे कि नहीं। देखिए कहीं भी दिया रहता है कि a की पावर माइनस 1, तो इसको आप 1/a लिख सकते हैं। तो ये सब इंडाइसिस का खेल है, तभी आप इसे लिख पा रहे हैं। और इसी का प्रयोग करते हुए हम इसे ऊपर ले जा रहे हैं, तो -1 लिख रहे हैं a की पावर माइनस n। और जब इसे आप और सॉल्व करेंगे तो a की पावर दोनों की घातें जब जुड़ जाएंगी, पावर जो है तो जुड़ जाएंगी, तो यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यानी a की पावर m माइनस n। ये आपका दूसरा हो गया। और तीसरा प्रॉपर्टी यही आता है, जैसे कहीं दिया है a की पावर माइनस m, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/a की पावर m। आपका एक प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी है इसमें, चौथा देख लीजिए। जैसे चौथा भी दिया रहेगा आपको कि चौथा आपको ये दिया रहेगा कि दो संख्याएं दी रही होंगी, a उसकी पावर m है और उसकी पावर कुछ है, तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो a m इंटू n, मतलब पावर का इस अंदर वाली पावर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप इसमें पांचवा देख सकते हैं कि a की पावर n इंटू b की पावर n है, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं a इंटू b की पावर n। मतलब जब सेम पावर हो तो उस स्थिति में आप ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर n दिया है और b की पावर m दिया है, तो उस स्थिति में आप अलग अलग भी कर सकते हैं और उसे एक में भी कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, आप देखिए तो प्रॉपर्टी और बच गई। छठा प्रॉपर्टी है, कहीं आपको दिया रहेगा a की पावर 0 बराबर 1 होता है। कोई भी संख्या है, जैसे आप एग्जांपल के लिए मान लें, जैसे 5 की पावर 0 दिया है, तो किसी के पावर 0 मतलब कुछ नहीं, तो 5 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इस वजह से ये 1 आ जाता है। कोई भी संख्या जैसे x की पावर भी आपका 0 है, तो उस स्थिति में भी ये 1 आता है। और जो सातवां प्रॉपर्टी है आपकी, जैसे आ गया आपका a की पावर x इंटू b की पावर a की पावर x इंटू a की पावर y। और ये कब संभव है
केवल और केवल तभी संभव है, केवल और केवल तभी संभव है जब आपका x बराबर y हो, कंडीशन 1 आपका है, जब वो x बराबर y हो, और कंडीशन 2 है जब वो x बराबर 0 और y बराबर 0 हो, यानी x भी 0 होना चाहिए और y भी 0 होना चाहिए। उस स्थिति में a बराबर a की पावर x बराबर a की पावर y आप लिख सकते हैं। जब x बराबर y हो, x और y इक्वल हो, या x और y दोनों 0 हों, उस स्थिति में आप ये वाला कंडीशन लगा सकते हैं। बेस दोनों का सेम हो और पावर अलग अलग हो तब। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी इंडाइसेस की, और इनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनता है, क्या क्या आया है, ये सब हम आगे कराते हैं। चलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, और जो एग्जाम में आए हैं वही सवाल आपसे हम कराएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं, आया हुआ है एग्जाम में छोटे छोटे सवाल हैं और क्या क्या हैं इस पे, ये सब समझते हैं। अब चलिए आगे में वीडियो में बने रहें। देखिए दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो भी दिया है 32/243 के पावर -2/5। देखिए सबसे पहले आपको एक हम प्रॉपर्टी बताए थे कि जब लिखा हो a की पावर -1 तो इसको हम 1/a लिख सकते हैं। अभी आपको बताए थे, और इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा इसलिए हम आपको बताए थे। सर्ट्स इंडाइसेस में सब आते हैं, और सिंप्लीफिकेशन में भी इससे क्वेश्चन आता है। मतलब 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, और आरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी मिला के आप देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, और सिंप्लीफिकेशन में भी अकाउंट हो जाता है सर्ट्स इंडाइसेस। तो आपको कम से कम 4 या 5 नंबर तो पक्का है। अब पूरा वीडियो देख लें, और जो एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। तो देखिए जब लिखा है आपका 32/243 के पावर -2/5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/32/243 के पावर 2/5। जब ऐसा लिख सकते हैं, फिर आप आगे देखिएगा, आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि जो आपका 32 है इसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, यानी 2 की घाते 5। और जो आपका 243 है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। अब करके सॉल्व देखिएगा, 3 का मल्टीप्लाई आप 5 बार करिएगा तो आपको यही मिलेगा 243। और जब आपका 2 का 5 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 32 मिलेगा। और इसी को हम आगे अब सॉल्व करते हैं क्या आता है। और बाहर दिया है 2 बाहर दिया है पावर में 2/5। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा। देखिए आपको एक प्रॉपर्टी हम बताए थे कि a/b की पावर कुछ भी है n, अच्छा अंदर इसमें है a की पावर n और b की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b की पावर n। ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा, आप ध्यान रखिएगा। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2/3, और इन सबको बाहर लिख देंगे 5, और बाहर में 2/5 है ही, तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर हम इसे लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। ये 2 बच गया। अब इसे हम और सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे 1/4/9, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे तो 9/4 आ जाएगा, और यही 9/4 हमारा आंसर हो जाएगा। इतना सॉल्व करने के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिएगा कि बहुत ही जल्दी आपका आंसर हो जाएगा। तो हम आपको समझाएं तो इतना टाइम लगेगा, लेकिन इतना लगेगा नहीं, आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये देख लेते हैं, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि x का वैल्यू क्या होगा, आपको दी हुई है 4 की घाते 3x - 2 इंटू 8 बराबर 1। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकालना है। और x का वैल्यू कैसे निकलेगा, आप देखिए, नजरें जमा के रखिए सामने और अभी आपका आंसर आएगा। देखिए इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर
2। सब लोग जानते हैं कि 2 की पावर 2 को हम 4 लिख सकते हैं, और इसके पावर में है 3x माइनस 2 इंटू इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। कैसे देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 आप जब 3 बार करेंगे तो आप उसका रिजल्ट देखेंगे तो 8 आएगा, इसलिए हम इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। बराबर इधर 1 है, और एक काम हम और कर सकते हैं x निकालने के लिए। ये वाला 2 को हम बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर, ये वाला 2 बाहर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 6x माइनस 4, क्योंकि इस 2 का जो बाहर पावर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब बाहर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो भी आएगा वो ये आएगा 6x माइनस 4। और आप एक और काम कर सकते हैं, ये जो मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है इससे बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो आपका ये आ जाएगा 1/2 की पावर 3, बराबर के उस साइड जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये आप सब भली भांति जानते हैं। यदि जो नहीं जानता है वो इधर ध्यान देगा तो बेहतरीन ढंग से सीखेगा। और अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो डिवाइड है इसको हम मल्टीप्लाई में यानी ऊपर लाएंगे। तो आपको अभी बताए थे हम कि कोई भी चीज़ यदि डिवाइड में है तो इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो a की पावर -1 लिख सकते हैं। इसी ऑपरेशन का वहाँ पे यूज होगा, इसी प्रॉपर्टी का। और देखिएगा अब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -3। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस पावर में जो भी संख्या है उसके आगे माइनस लग जाएगा, और जब माइनस लग जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा यानी ऊपर आ जाएगा। तो इधर देखिएगा 2 की पावर 6x माइनस 4 है, और बराबर में क्या है 2 की पावर -3। अभी एक तो आपको हम प्रॉपर्टी पढ़ाए थे a की पावर x बराबर a की पावर y। आपको ये वाला प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ाए थे, a की पावर x बराबर a की पावर y। तो जब बेस सेम होगा तो उसका जो पावर है वो बराबर दो ही कंडीशन में हो सकते हैं, या तो x बराबर 0 हो और y बराबर 0 हो, या एक और कंडीशन में इक्वल हो सकता है x बराबर y हो, यानी दोनों साइड का पावर इक्वल हो तब ये वाला कंडीशन हो सकता है। अभी अभी आपको बताए थे लॉ हम इंडाइसेस में, तो इसी का यूज होगा यहाँ पे। जब बेस 2 और 2 हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -3। तो जब बेस और बेस सेम हो तो इस पावर को हम इक्वल कर देंगे, 6x माइनस 4 बराबर -3। और जब इसको उस साइड ले जाएंगे -4 को उधर ले जाएंगे तो 6x बराबर आपका आ जाएगा +1। और जब आप यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर 1/6। और यही x बराबर 1/6 अपना x का वैल्यू हो गया जो क्वेश्चन में पूछा गया है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो आप समझिए, बहुत ही बारीकी से हम बताए हैं। आप पूरा ध्यान से देखिएगा, यदि समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को और करिएगा, और कहाँ कहाँ कौन सा ऑपरेशन लगा है ये भी हम आपको बता दिए हैं। तो आप नज़रें जमा के देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। हमें 100% उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं, आया हुआ है एग्जाम, इसको भी आगे बढ़ाते हैं। और है क्वेश्चन नंबर बदल गए हैं, क्वेश्चन नंबर ये अपना 3 हो गया और एक क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया, क्योंकि 2 तो हम करा दिए। देखिए बोला क्या गया है, आप लोग सामने ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a/b की पावर 3x माइनस 5 बराबर है b/a की पावर 3 पावर x प्लस 3। कुछ कंडीशन इसमें ऑपरेशन लगा के, स्टर्स इंडाइसेस के ऑपरेशन लगा के हमें सॉल्व करना है। और ये वाला कुछ अलग ही दिख रहा है, विच इज ग्रेटेस्ट √4, और उसके पावर भी, रूट के पावर भी 4 है और 5, और रूट के पावर भी 5 है। तो समझ लेते हैं कैसे होता है। चलिए, बस 1 मिनट की बात है। देखिए दिया है x की वैल्यू आपको निकालना है, और यहाँ पे दिया है a/b की पावर 3x माइनस 5 बराबर है b/a की पावर x प्लस 3। हम एक काम करेंगे, आप अभी वाला क्वेश्चन में देखे होंगे और ऑपरेशन भी देखे होंगे कि हम इसको इन दोनों साइड के पावर को जब इक्वल कर सकते हैं। हम दोनों साइड के पावर को तभी इक्वल कर सकते हैं जब अपना बेस सेम हो, यानी ए वाला कोष्टक के अंदर वाला टर्म और इस कोष्टक के अंदर वाला टर्म जब बराबर हो।
जब बराबर होंगे तभी हम उसके पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि जो उनका बेस है यानी कोष्टक के अंदर जो भी संख्याएं हैं बी बाई ए या ए बाई बी, इनको बराबर करना पड़ेगा। और जब ये बराबर हो जाएंगे तो हम इनके पावर को बराबर कर देंगे, और जैसे ही हम पावर को बराबर करेंगे अपना आंसर एक्स का वैल्यू आ जाएगा, और एक्स की जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो हम ए बाई बी है यहाँ पे, इसकी पावर है 3x माइनस 5, बराबर कर देंगे। इसको एक बात करते हैं, चलिए आप कहीं देखे होंगे कि यदि a लिखा है तो इसको कहीं भी यदि लिखा हुआ है 5/3, तो आप इसे एक काम कर सकते हैं, इसे 3/5 आप लिख सकते हैं। और इसे जब आप अपोजिट करेंगे तो यही आपका मिलेगा। वही वाला ऑपरेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको। देखिए हम इसको लिख सकते हैं, आप सभी जानते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/a/b, 1/a/b हम इसे लिख सकते हैं। तो इसके पावर क्या हो जाएगा आपका, बी बाई ए दिया है, ए बाई बी दिया है। देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जो हमको पावर इक्वल करना है इन दोनों का, तो हम कर सकते हैं एक और काम से। हम वही वाला ऑपरेशन लगेगा जो हम बता रहे थे, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं लिखा है ए तो इसको जब हम 1/a लिखेंगे तो इसको -1 लिख सकते हैं बराबर करने के लिए। और जब हमको इनका बेस बदलना है, जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया है, तो जब हम इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको -1 लिख सकते हैं। और जैसे ही -1 लिखेंगे और आपका वो जो पावर है आपका वही रहेगा। और जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ए बाई बी आपका ये रहेगा, और जो माइनस वाली पावर है बाहर हो जाएगी, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो -x और -3 आ जाएगा। और इस साइड में आपका ए बाई बी ही है, और इसके पावर क्या है 3x माइनस 5। अब हमारा बेस दोनों तरफ बराबर आ गया, ए बाई बी यहाँ भी। अब तो हम जब बेस आपका बराबर आ गया, देखिएगा यहाँ पे माइनस होगा और उसी वाला ऑपरेशन से लगेगा जो लास्ट वाला बताए थे, ए बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/a⁻⁻1। अब हम दोनों तरफ के पावर को इक्वल कर देंगे। जब पावर को इक्वल कर देंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो x की वैल्यू आएगी वही आपकी आंसर होगी। तो देखिएगा, इसको इस साइड में x को लगाएंगे तो 4x हो जाएगा, और 5 को उस साइड ले जाएंगे तो 2 आ जाएगा। जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका 1/2 आ जाएगा, और यही 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, और ये 1/2 जो है यही आपका आंसर आ गया। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। इस सवाल को करने से पहले आपको समझ लेना चाहिए कि जो 4 दिया हुआ है इसके रूट में भी 4 है, और पूछ रहा है जो 5 है इसके रूट में भी 5 है। अब इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका आपको हम बता रहे हैं। अब सबसे पहले जो इनकी करड़ी में जो भी संख्या लिखी गई है करड़ी के अंदर, उन दोनों का आप एलसीएम ले लें, यानी 4 और 5 का। आप सबसे पहले क्या करें, एलसीएम ले लें 4 और 5 का। 4 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको 20 पता चलेगा। और हाँ, एक और इसमें हम काम कर सकते हैं, 4 ये जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1/4, और इसको लिख सकते हैं जो आपका 5 वाला है इसको लिख सकते हैं 1/5। रूट इतना को हम इतना लिख सकते हैं। और जो 20 आया उस 20 से दोनों की पावर जो है उनसे मल्टीप्लाई हम कर देंगे 20 का। अब सब जानते हैं कि जो एलसीएम अपना आया है उस एलसीएम से हम जो पावर है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 के पावर आपका जो 1/4 है उसका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारा आ गया 4 की घाते 5, 4 5 20 से कट जाएगा, और 5 20 से हट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 5 की घाते 4।
तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 चौक 16 चौको 64, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे 55 25 25 पंचे 125 और 625, तो इसकी वैल्यू तो हमारा 625 आ जाएगी। और जब आप 4 का मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे तो 4 चौक 16 4 16 चौको 64 और 64 ऐसे करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1024, और इसकी वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा 1024। तो इन दोनों में देख लें कि किसकी वैल्यू बड़ा आई, और जिसकी वैल्यू बड़ा आई वो वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, और जिसकी वैल्यू छोटा आई वो हमारी संख्या छोटी हो जाएगी। तो देखिए ये सब हम सॉल्व किए थे इसका, तो हमारा जो आंसर है वो √4 के पावर 4 बड़ी है किससे, इस 5 वाली से बड़ी है। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और इसी तरह आप सॉल्व करिएगा, एलसीएम करके एलसीएम उसके पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम आपको करा दिए, आप देखिए, और हम आगे भी देख लेंगे आगे आपका आया हुआ है, इसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम सोच रहे हैं अगला लेक्चर में लेंगे, अभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अगला जो लेक्चर होगा वो अगले पार्ट में कर देंगे। 2 पार्ट में शॉर्ट्स इंडाइसेस के जितने क्वेश्चन है पूरा करा देंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझ लीजिए एक बार, और पूरा वीडियो आप 2 बार देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। कहाँ जहाँ नहीं बना आप कमेंट्स के थ्रू पूछ भी सकते हैं। बाकी जो भी प्रोसेस होता है हम सब बता दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को चैनल से जोड़ दें, और जो नए लोग हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। और मुझे पूरा उम्मीद है कि कुछ न कुछ सहायता आपका जरूर हो रहा होगा। और जो कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक आता है ये भी हम आपको बता रहे हैं, तो आप देख लीजिए। यही सब है आपका चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।